आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आखिरकार पाकिस्तान की वजीर आजम ने कबूल किया कि भारत ने नूर खान एयरबेस समेत कई मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से बनाया निशाना। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने 9 और 10 मई की रात 2:30 बजे फोन पर दी थी इत्तला। वजीर दाखिला अमित शाह आज से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर। पहले दिन गांधीनगर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज। अमेरिका में ट्रंप को दोहरा धचका। कर्ज और सूद बढ़ने से मूडीज ने कम कर दी अमेरिका की रेटिंग। रिपब्लिकन भी टैक्स बिल पास कराने में रहे नाकाम। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा। इस्तांबुल में अमन मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान अहम फैसला। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा बने सुपर बैट क्लासिक चेस चैंपियन। टाई ब्रेक में वैचर लाग्रेव को दी शिकस्त। फतेह के बाद प्रज्ञानंदा ने कहा, यह था नाकाबिल यकीन तजुर्बा। और आइए अब तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत के पाकिस्तान पर हमले की बात कबूल कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 और 10 मई की दरमियानी शब तकरीबन 2:30 बजे जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर फोन किया और बताया कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ दीगर इलाकों पर गिरे हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने चीनी लड़ाका तैयारों पर जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का एतराफ़ किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने मुल्की टेक्नोलॉजी के अलावा चीनी लड़ाका तैयारों में जदीद आलात और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया। आइए सुनते हैं नूर खान एयरबेस की तबाही पर एयर मार्शल A.K. भारती का बयान। I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Raimiar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. आइए आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। अमित शाह गांधीनगर के वावोल में 9 तामीर शुदा बुनियादी सेहत मरकज का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वो गांधीनगर सेक्टर 21 और 22 को जोड़ने वाले 9 तामीर शुदा अंडर ब्रिज का भी इफ्तिताह करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह पैथापुर में 9 तामीर शुदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। वो गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए तज़ीनो आराइश शुदा कोलवाडा तालाब का भी इफ्तिताह करेंगे। वो गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमा डाक के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। नेपाल के काठमांडू में 3 रोज़ा सागर माथा संवाद प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम में नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली, वजीर खारजा डॉक्टर आरजू राणा देउबा, चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नायब सदर श्याओजी, भारत के वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव और COP29 के सदर और आज़रबाईजान के माहौलियात के वजीर मुख्तार बाबाएव समेत मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान चोटी कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए भारत के वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने आलमी मौसमियाती कार्रवाई के लिए भारत के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इज़हार किया और हिमालय और दीगर पहाड़ी माहौलियाती निज़ामों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने आलमी मौसमियाती बहरान से निमटने के लिए भारत के अज़्म का इज़हार किया। वजीर माहौलियात ने मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर नेपाल की तारीफ़ की।
और बिहार में वाक़ई गया का नाम अब बदल कर गया जी कर दिया गया है। कदीम, तारीखी और मजहबी अहमियत के पेश नज़र बिहार के गया शहर का नाम गया जी रखा गया है। ये फैसला वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में किया गया। अब ये शहर गया जी के नाम से ही जाना जाएगा। वह गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया है। गया शहर का जो नाम है अब गया जी के नाम से वह जाना जाएगा। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के मद्देनज़र गया शहर का नाम को अब गया जी के नाम से अब जाना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने लिया है। उत्तर प्रदेश में मथुरा से 90 बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि नौझील पुलिस स्टेशन की तरफ से भोजपुरा गांव में भटकों की चेकिंग के दौरान 90 अफराद बांग्लादेश के शहरी पाए गए। एसएसपी मथुरा ने कहा कि सभी को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुँचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में होने वाले रियासत के सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड के मामले में क्राइम ब्रांच को अहम कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इससे कबल पुलिस ने उज्जैन और दिल्ली से 9 मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया था। रामकृष्ण आश्रम ग्वालियर के सेक्रेटरी सुप्रादिबातानंद से तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का ऑनलाइन धोखा हुआ है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब आश्रम के सेक्रेटरी क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। ये फ्रॉड 16 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद एसएसपी धर्मवीर सिंह की हिदायत पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई जिसने टेक्निकल सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के जरिए मुल्जिमान को ट्रेस किया। पुलिस टीम तमाम मुल्जिमान के साथ ग्वालियर पहुंची और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। अक़लियती उमूर और माही परवरी के मरकजी वजीर मुमलिकत जॉर्ज कुरियन ने जुमे को कोची से आज़मीन हज को ले जाने वाली पहली परवाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सफ़र के आगाज़ पर आज़मीन हज से खिताब करते हुए वजीर ने उनके लिए बेहतर, महफूज और रूहानियत से पुर इस सफ़र के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ओडिशा के 4 अजला में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरापुट जिले में 3 अफराद, गुंजाम में 2 और लजपति में 1 की मौत हुई है, जबकि कोरापुट के लक्ष्मीपुर में 3 खवातीन की मौत हुई। अनुगल जिले के पारडी गोडा गांव में बिजली गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ओडिशा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। हम सब बचपन से ये सबक सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस सबक को जिंदगी में नाफिज करते हुए गाजियाबाद की एक तलबा श्लोका उपाध्याय ने सीबीएसई 12th के इम्तिहानात में 500 में से 499 नंबर हासिल करके ह्यूमैनिटीज़ में मुल्क भर में टॉप किया। इसने न सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा हासिल किया बल्कि अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इसने अपनी कारकर्दगी से पूरे मुल्क को मुतासिर किया। हमारे साथी ममता चोपड़ा के साथ एक पॉडकास्ट में इस कामयाबी पर बात करते हुए श्लोका कहती हैं कि एक कामयाबी खानदान और असातिज़ा के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस साल भी दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशतों में शामिल रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी की शरह नमू 6.3% रहने का तखमीना लगाया है।
रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तिजारती तनाव, टैरिफ में तब्दीली और पॉलिसी की गैर यकीनी की सूरत हाल ने पैदावारी लागत में इजाफा किया है और सप्लाई चेन में खलल डाला है, जिससे मालियाती अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की अफराते ज़र की शरह 2024 में 4.9% की औसत के बाद 2025 में कम होकर 4.3% तक आ सकती है। रोजगार की सतह में किसी बड़ी कमी का कोई इम्कान नहीं है। भारत का ज़र मुबादला 9 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 4.5 बिलियन डॉलर बढ़कर 690.62 बिलियन डॉलर हो गया है। ये इत्तला RBI की तरफ से जुमे को जारी करदा अदद शुमार में दी गई है। अमरीकी डॉलर के अलावा गैर मुल्की करेंसियों में यूरो, पाउंड, येन वगैरह शामिल है। इसके साथ ही 9 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में सोने की रिजर्व वैल्यू 445 लाख डॉलर से बढ़कर 86 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। और गैर मुल्की खबरों में मूडीज़ ने बढ़ते हुए कर्ज और सूद की वजह से अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने, जो दुनिया की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है, अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AAI कर दिया है। ये फैसला बढ़ते हुए मालियाती खसारे, बढ़ते हुए कर्जों और शरह सूद की वजह से किया गया है। इस इक़दाम का मतलब है कि अमेरिका को अब कर्ज लेने पर ज़्यादा शरह सूद अदा करना पड़ सकता है और सरमायाकारों का एतमाद कम हो सकता है। दूसरी जानिब रिपब्लिकन को भी टैक्स बिल मंजूर कराने में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। हाउस रिपब्लिकन जुमे के रोज़ बजट कमेटी के जरिए टैक्स वक्फों और अखराजात में कमी के अपने बड़े पैकेज को आगे बढ़ाने में नाकाम रहा। टैक्स बिल को 21 के मुकाबले 16 वोटों से शिकस्त मिली। बजट कमेटी दोबारा कोशिश करने के लिए इतवार के रोज मीटिंग करने का मंसूबा बना रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गजा की पट्टी एक फ्री जोन बनाया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका इसे दोबारा फरोख्त देगा और फ़लस्तीनियों को कहीं और भेज दिया जाएगा। कतर में अफसरान और कारोबारी रहनुमाओं के एक ग्रुप से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका के पास गजा की तामीर नौ के लिए मुतादिद मंसूबे हैं। ताहम अमेरिकी सदर के इस बयान की फ़लस्तीनियों, अरब ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मज़म्मत की गई। काबिल ज़िक्र है कि अक्टूबर 2023 में हमास पर इजरायली फ़ौजी हमले की वजह से गजा की 23 लाख आबादी में से ज़्यादातर अंदरूनी तौर पर बेघर हो गए हैं। तकरीबन 53,000 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं और एन्क्लेव का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। रूस और यूक्रेन ने 1000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक किया है। ये फैसला तुर्की के शहर इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के वफूद के दरमियान अमन मुज़ाकरात के दौरान किया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 साल से ज़ायद अरसे में ये पहली बराह रास्त अमन बातचीत है। यूक्रेनी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा रुस्तम उमरोव ने की है, जबकि रूसी वफ़द की क़यादत व्लादिमीर मेदेंस्की ने की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की। रूसी वफ़द के सरबराह मेदेंस्की ने कहा कि रूस मुलाकात के नताइज से मुतमईन है और मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इधर अल्बानिया में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर रूस पर दबाव डालने का मुतालबा किया। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से मशहूर फनकार पहुंच रहे हैं। हॉलीवुड अदाकार भी रेड कारपेट पर अपनी मौजूदगी से फिल्म फेस्टिवल में रौनक बढ़ा रहे हैं। हॉलीवुड स्टार्स एंजेलिना जॉली, क्रिस्टन स्टीवरेट और नटाली पोर्टमैन और जोएल एब्रेटन रेड ने दुनिया भर से आए लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कराई। 2U के बोनो ने हॉलीवुड स्टार की मौजूदगी में अपनी नई दस्तावेजी फिल्म बोनो स्टोरीज ऑफ सरेंडर लॉन्च की। हिंदुस्तान 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में शूटिंग और फिल्म साजी की एक बेहतरीन जगह के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। हिंदुस्तान का तनव्वु, कुदरती खूबसूरती, हुकूमती ताउन और बासलाहियत क्रिएटिव टीम ने ब्राज़ीली वफ़द को मुतासिर किया। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। कान फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बना रहा।
ब्राजील के प्रोड्यूसर्स और हिदायतकारों के एक आला सतही वफ्द ने इंडियन पवेलियन का दौरा किया। बैनुल-अक़वामी फिल्म प्रोडक्शन के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से पेश करदा सब्सिडीज और मराद की भी तफसीली मालूमात दी गई, जो हिंदुस्तान को न सिर्फ तख्लीकी बल्कि इक़्तिसादी नुक्ता नजर से भी पुरकशिश बनाता है। It was an amazing meeting because we could change information, change experience, and I think it is good for both of the countries to know what happened about the financial or the improve your industry. I know that we have many things, common things to explore in terms of culture and history also. So we can for sure develop projects together with India. As a Brazilian filmmaker, it's very exciting to know that Brazil has a treaty with India and that India has so many incentives. It has the rebate, it has fundings, and it also has amazing professionals. वज़ारत इत्तलात और नशरियात हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान में बैनुल-अक़वामी प्रोडक्शन के लिए लाइव शूटिंग के साथ साथ एनिमेशन, पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट के खदमात और बैरूनी ममालिक के साथ बाज़ाब्ता मुश्तरका प्रोडक्शन के लिए तरगीबी स्कीमें मुतारिफ कराई हैं। ये पवेलियन जैसे घर है। यहाँ पर आपको मीटिंग्स करना है, यहाँ पे सपोर्ट है, आपको लोगों से कनेक्ट करना है। जो यू नेम अ कंट्री, आपको बोला कि मुझे से उज़्बेकिस्तान से किसी से मिलना है को प्रोडक्शन के लिए या ब्राज़ील से है ना, तो वहाँ इतना दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको मतलब एक ही जगह बैठे बैठे दे विल गेट यू द बेस्ट कोलैबोरेशंस। मुझे इस लेवल का मोमेंटम पहले कभी नहीं देखने को मिला जितना इस बार देखने को मिला है। इस इवेंट से पहले मैं वेव समिट में गया था, तो मुझे लगता है कि जो इनिशिएटिव के साइन है ना, वो एक छोटे मोटे तरीके के पूरे धमाके के साथ शुरू हैं और वो बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है सरकार का जो इनिशिएटिव है टू पुश आवर टैलेंट। सिंगल विंडो क्लियरेंस, कैशबैक इंसेंटिव 40% तक, 16 देशों के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते। भारत सरकार का ये प्रोत्साहन और ये नीतियां पूरे विश्व का ध्यान आकर्षण कर रही हैं और बहुत जल्द भारत बनेगा सबसे पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, कान। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। अगर रोज़नामा राष्ट्र सहारा की बात की जाए तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है ऑपरेशन सिंदूर, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म की अलामत। जी हाँ, अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था, मुकम्मल फिल्म तो अभी बाकी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बात कही और साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया को अभी बहुत कुछ ये फिल्म भी दिखाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ट्रेलर है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे को मौसर तरीके से निशाना बनाया है और अब पाकिस्तान तबाहशुदा ढांचों को दोबारा जिंदा करने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। पाकिस्तान अपने अवाम से हासिल शुदा टैक्स को दहशतगर्द तंजीमों पर खर्च करता है, जो कि वहाँ के अवाम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसी वजह से शायद पाकिस्तान पीछे की ओर भागे जा रहा है। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर नाज़रीन, ये खबर भी काफ़ी अहम हो जाती है। हिंदुस्तानी अरकान पार्लियामेंट ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया भर में ब्रीफ करेंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि ये एक ख़ास कदम उठाया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मालूमात दी जा सके और इसके लिए मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट 10 दिनों के लिए 5 ममालिक का दौरा करेंगे और साथ ही 5 या 6 मेंबरान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कुल 8 ये ग्रुप होंगे और अमरीका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, कतर और UAE का इनका दौरा रहेगा, जहाँ जाकर वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी मालूमात देंगे। और साथ में आपको यहाँ ये बताते चलें कि वज़ारत ख़ारजा का एक ओहदेदार और एक हुकूमती नुमाइंदा भी अरकान पार्लियामेंट का साथ हो सकता है और मुख्तलिफ जमातों के सीनियर अरकान पार्लियामेंट गैर मुल्की दौरों पर हिंदुस्तानी वफ़द के ग्रुप्स की क़यादत करेंगे। और साथ ही जो खबर बता रहा है, जो अखबार बता रहा है कि कांग्रेस MP शशि थरूर और AIMIM के सरबराह भी ओवैसी भी वफ़द का हिस्सा हो सकते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है इस वक्त में, ये बात देखने वाली होगी।
और अब देख लेते हैं रोजनामा हमारा समाज। इसकी सुर्खी है कि अगले 2 माह में दिल्ली की सड़कों पर 500 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। डॉक्टर पंकज कुमार वजीर ट्रांसपोर्ट ने ये बात कही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस साल के आखिर तक बेड़े में मजीद 1000 नई बसों को शामिल कर लिया जाएगा। और यहाँ ये बात भी निकल कर आती है कि 2 महीने के अंदर अंदर जैसा कि टारगेट बनाया जा रहा है कि 500 ई बसें चलेंगी और साल के आखिर तक इस तादाद में मजीद 1000 बसों को और शामिल कर लिया जाएगा, जिससे लोगों को साफ सुथरा और बेहतर सफ़र करने का मौका फराहम होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ दिल्ली को मुल्क का ई कैपिटल बनाने की सिमत में एक अहम कदम होगा, क्योंकि दिल्ली हमारी एक विरासत का हिस्सा है और इसीलिए दिल्ली को दूसरों शहरों से अलग होना ही चाहिए। और अब देख लेते हैं इसी अखबार की नाज़रीन अगली सुर्खी। फायर डिपार्टमेंट को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। जी हाँ, वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने ये बात कही है और दिल्ली सेक्रेटरीट में फायर फाइटिंग आलात और रोबोट का भी उन्होंने कल मुआयना किया। और साथ ही उन्होंने बताया कि आग लगने के वाक़यात पर तेज़ी से काबू पाना और मुलाजमिन की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। और अब एक और सुर्खी देख लेते हैं। ट्रंप का गज़ा की पट्टी को आज़ादी जोन बनाने का ऐलान है। गज़ा बराए फ़रोख्त नहीं है, हमास का ट्रंप के बयानात पर जवाब। गज़ा में इमदाद की तरसील मुज़ाकरात के लिए कम अज़ कम शर्त होगी, ये कहना है हमास के रहनुमा का। और चलते चलते एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। आलमी फ़ौजदारी अदालत का इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम की तहक़ीक़ात का इख्तियार तस्लीम करना अहम पेशरफ्त में शुमार किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं और खेल की खबरों की बात करें तो इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एक बार फिर तारीख रकम की है। आर प्रज्ञानंदा ने रोमानिया में सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है और प्रज्ञानंदा वेचर लाग्रोफ और अली रजा फिरोज़ा 9 राउंड्स के बाद 5.5 पॉइंट्स पर बराबर रहे, जिसके नतीजे में फातेह का फैसला करने के लिए टाई ब्रेकर पर सैफरीकी मुकाबला हुआ। टाई ब्रेकर में पहले 2 गेम्स ड्रॉ होने के बाद प्रज्ञानंदा ने तीसरा गेम जीतकर खिताब जीत लिया। अपनी जीत के बाद प्रज्ञानंदा ने इसे एक नाकाबिल यकीन तजुर्बा करार दिया। अब ग्रैंड शतरंज टूर का अगला टूर्नामेंट सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्रिट्स युकम जुलाई से क्रोएशिया में खेला जाएगा। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में पहली बार 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंककर तारीख रकम की है। उन्होंने फाइनल में अपनी तीसरी कोशिश में 90.23 मीटर भाला फेंककर बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। इनका पिछला बेहतरीन थ्रो 89.94 मीटर था, जो उन्होंने 30 जून 2022 को स्टॉकहोम डायमंड लीग में हासिल किया था। बेहतरीन थ्रो के बावजूद नीरज चोपड़ा को चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा था। जर्मनी के वेबर जॉलियन ने 90.06 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता। 6 में से 5वें थ्रो तक नीरज पहले नंबर पर थे, लेकिन छठे और आखिरी थ्रो में जॉलियन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गए। 90 मीटर का फासला सिर्फ एक निशाना नहीं था, बल्कि ये नीरज चोपड़ा के लिए एक चैलेंज बन गया था। वो कई बार इसके बहुत करीब आए, लेकिन हर बार वो 88 या 89 मीटर तक महदूद रहे। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 एक हफ्ते से ज्यादा के वक्फे के बाद एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। रवां सीजन का 98वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिफाई चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेला जाएगा। बेंगलुरु के एमचन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में बारिश होने का अंदेशा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 12 मैचों में सिर्फ 11 पॉइंट्स हैं। अगर केकेआर को यहां से प्ले ऑफ में जगह बनानी है तो उसे बाकी तमाम मैच जीतने होंगे। तो आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।